तो गाइस, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस टू द पर। तो आज हम लोग बताने वाले हैं आपका जो क्लास 9 का, ठीक है, क्लास 9 का जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है सोशल साइंस का, ठीक है। तो उसका ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। और आप अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। और आप जो वीडियो देख के आपको समझ में आएगा, ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ से जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है आज का जो है वीकली टेस्ट के बाद। तो देख सकते हो आपका जो है क्लास 9 का जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है, यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9 का जो 40 मार्क्स का टेस्ट होने वाला है, ठीक है, सोशल साइंस का, ठीक है। उसी का ये वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ओलंप द गूज कौन थी? ओलंप द गूज कौन थी? तो कौन थी? फ्रांसीसी क्रांतिकारी महिला, सामाजिक महिला, चित्रकार महिला, इनमें से कोई नहीं। तो कौन थी? क्रांतिकारी महिला। कौन थी? क्रांतिकारी महिला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन बोल रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट जर्मन का सम्राट, फ्रांस का सम्राट, रूस का सम्राट, इंग्लैंड का सम्राट। तो कहाँ का नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का सम्राट था? तो नेपोलियन बोनापार्ट था आपका फ्रांस का सम्राट, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ऐसे करके दिखा देता है, अच्छा से दिखेगा क्वेश्चन सब, ठीक है। तो तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन बोला मार्सिले क्या है? क्या बोल रहा है? मार्सिले क्या है? तो फ्रांस का राष्ट्रीय गीत, रूस का राष्ट्रीय गान, ब्रिटेन का राष्ट्रीय झंडा, इनमें से कोई नहीं था। क्या हो जाएगा? मार्शल क्या था? फ्रांस का राष्ट्रीय गान था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है आतंक का राज्य किसने स्थापित किया? तो किसने? लुइस सोलावा ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, रॉबेस्पियर ने, इनमें से कोई नहीं। किसने? रॉबेस्पियर ने, ठीक है। किसने स्थापित किया? रॉबेस्पियर ने। ऑप्शन नंबर सी। चलो पाँचवा नंबर क्वेश्चन हो रहा है मेनर क्या है? तो मेनर क्या है आपका? तो ये भवन है, गांव है, स्टेट है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? स्टेट है, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन आपका बोल रहा है, हाँ, छठा क्वेश्चन बोल रहा है फ्रांसीसी कलाकारों ना कॉलोनियों, फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्ता कब समाप्त हुआ? तो 1848, 1857, 1957, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कब सत्रह हुआ फ्रांसीसी दास्ता? तो 1848, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रांस का राष्ट्रीय गान कौन है? तो फ्रांस का राष्ट्रीय गान कौन है, नहीं क्या है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, क्या है? तो पेरिस है, लंदन ना, सॉरी, राष्ट्रगान नहीं है, राजधानी। राजधानी कौन है? फ्रांस का राजधानी क्या है? यहाँ पर भी क्या है? तो पेरिस है, लंदन है, दिल्ली है, बेल्जियम है। तो क्या हो जाएगा? फ्रांस का राष्ट्रीय मतलब राजधानी तो पेरिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो आठवां नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है फ्रांसीसी क्रांति कब शुरुआत हुई? मतलब शुरुआत कब हुई थी? तो 14 जुलाई 1790, उसके बाद 17 जुलाई 1795, 1 जुलाई 1780, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुआ था? तो हम लोग का हुआ था 14 जुलाई 1789, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो और मेरे चैनल पे अगर आप तक अभी नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह का मैं वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है, वीकली टेस्ट भी। और आपका जो है ना फाइनल एग्ज़ाम का मैं बताता नहीं चाहता कि आपका जो क्लास 9 का है उसका फाइनल एग्ज़ाम का भी यहाँ पर आपको अब से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। क्या क्या फाइनल एग्ज़ाम का जो तैयारी कराई जाएंगी, जो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव रहेगा, जैक बोर्ड में ऑब्जेक्टिव होता है 9 में, तो ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर तैयारी कराया जाएगा। तो इसलिए इस चैनल को छोड़ना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आपसे शुरू होगा। तो क्या बोला? टाइद क्या है? सामान्य कर, उत्पाद कर, मतलब उत्पाद कर, धार्मिक कर, इनमें से कोई नहीं। टाइद, टाइद जो है ना ये था धार्मिक कर, टाइद। और टाइल, टाइल क्या था? सीधा राज्य से लिया जाने का था टाइल, ठीक है। देखो वही क्वेश्चन आ गया, देखो हाँ, क्या बोल, देखो चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है? तो मजदूर वर्ग, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पादरी वर्ग, ठीक है। उसके बाद आपको बोल रहा है 11 नंबर क्वेश्चन 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ? तो लुई प्रथम, दूसरा है लुई 10, लुई 16,
और इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा लुई 16वां। ठीक है, लुई 16वां आपका राजगद्दी में बैठा था। ठीक है, और बोलेगा कि अगर 17 जब लुई 16वां राजगद्दी पे बैठा था उसका उम्र कितना था, तो बोलेगा तो 40 वर्ष, सॉरी 40 वर्ष नहीं, 25 वर्ष हो रहा था, नहीं सॉरी 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 20 वर्ष होगा, 20 वर्ष एकदम सही। जब लुई 16वां फ्रांस का क्या बना, फ्रांस का राजा घोषित हुआ, तब उसका उम्र कितना हो रहा था, तो 20 वर्ष हो रहा था। ठीक है, अब बोले रहा है क्वेश्चन, लिब्रे क्या है, फ्रांस की मुद्रा, फ्रांस से लिबरेशन पार्टी और फ्रांस से कर, इनमें से कोई नहीं, तो लिब्रे क्या है, फ्रांस की मुद्रा है। ठीक है, फ्रांस की मुद्रा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद एक हो जाएगा, मतलब 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, टाइद कहते हैं, टाइल कहते हैं, सामान्य कर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, क्या कहते हैं इसको कहते हैं टाइद। ठीक है, और मैं बता देना चाहता हूँ ये जो क्वेश्चन है ना आपका फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहना है। फाइनल एग्जाम में आपका सब्जेक्टिव पूछेगा नहीं। ठीक है, और इसीलिए मैं इस वीडियो पे सब्जेक्टिव लाया भी नहीं हूँ, ऑब्जेक्टिव लाया। मतलब ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करेंगे ना, इसलिए ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, 40 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, कितना, 40 क्वेश्चन कराएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, एकदम क्वेश्चन यहीं से बिगड़ेगा। ठीक है, बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब क्या हो रहा है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस शहर से हुई, तो कहाँ से हुई, रोम से हुई, ब्रिटेन से हुई, पेरिस से हुई, इनमें से कोई नहीं, कहाँ से हुई, पेरिस से हुई। ठीक है, उसके बाद आपका 15 नंबर क्वेश्चन होगा, टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठा हुए जिन्होंने जल सेना का गठन करने का निर्णय लिया, तो 6000, 5000, 7000, 1 लाख, तो कितना लोग गठन मतलब ये हुआ था, तो 7000। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। 16 नंबर क्वेश्चन है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में हुई, लुई 15वां, लुई 18वां, लुई 16वां, लुई 14वां, क्या हो जाएगा, लुई 16वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलो अब बोल रहा है आपका 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 17 फ्रांस के द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता है, तो द्वितीय वर्ग को क्या कहा जाता है, तो पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, मध्य वर्ग, राजशाही वर्ग, तो क्या हो जाएगा, तो कुलीन वर्ग। और प्रथम बोलेगा कि प्रथम, अगर बोलेगा कि प्रथम किसे कहा जाता है, यहाँ पर लिखा रहेगा प्रथम, प्रथम प्रथम स्टेट को क्या कहते हैं, तो पादरी वर्ग कहते हैं। ठीक है, प्रथम स्टेट पादरी, बट यहाँ पर जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का 17 का हो जाएगा आपका 2। ठीक है, 18 नंबर आपका क्वेश्चन है, आपका 18 नंबर क्वेश्चन हो रहा है, लुई 16वें के कर बढ़ाने के क्या कारण थे, फ्रांस की जनसंख्या में वृद्धि, सरकार पर कर्ज का बोझ, बार बार युद्ध की मार, इनमें से सभी। तो ये होगा, चारों चीज़ था तब ना वो कर बढ़ा रहे थे, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो उसके बाद बोल रहा आपका 29 नंबर क्वेश्चन, मैं ही राजा हूँ और मेरे शब्द कानून है, यह कथन किस शासक का है, तो लुई कितना है, पहला लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, इनमें से कौन, कितना हो जाएगा, लुई 14वां। ठीक है, मैं ही राजा हूँ और मेरे शब्द कानून है, ये कहा था लुई 14वां। उसके बाद है टेले क्या है, कृषि कर। उसके बाद आपका दूसरा नंबर बोल रहा है एक प्रकार का भूमि कर, शिक्षा कर, सैनिक कर, तो ये क्या है, एक प्रकार का भूमि कर है। ठीक है, टेले। उसके बाद बोल रहा है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट का पिता का नाम क्या है, आयरलू बोनापार्ट, कार्लो बोनापार्ट, रेस्को बोनापार्ट, रूसो बोनापार्ट, तो क्या हो जाएगा, तो कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम क्या है, कार्लो बोनापार्ट, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, उसके बाद नेपोलियन का कोड के नाम से किसे जाना जाता है, तो कानून संग्राम, सैन्य नियंत्रण, मुद्रा प्रणाली, शुल्क श्रम शुल्क श्रमिक एवं का संग्रह, तो क्या होगा, कानून संग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन नंबर, क्रांति के समय तक फ्रांस की कितनी आबादी थी, तो 20%, 70%, 80%, 60%, कितना प्रतिशत थी, तो 90% थी, यहाँ पर 90% हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 2 टाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है, तो जॉन लॉक, वेल्टेयर। उसके बाद आपका बोल रहा है जॉन लॉक, वेल्टेयर, उसके बाद जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेन। इसका जो आंसर है ना आपको कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, क्या है इसका जो आंसर है, ये आप करके बताइएगा। ठीक, आपको आंसर में बताने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताइएगा। ठीक है, तो आपका 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है,
देखना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है आपको खुद से करने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो आंसर दिया रही है ये सिर्फ ऐसे दे दिए है, ठीक है, जैसे कि मतलब कोई गलती ना हो आप सबसे, ठीक है। मैं अगर गलती बोल भी दूँ तो आप गलती ना पड़े, ठीक। उसके बाद बास्तिल पर कब हमला हुआ, तो 1760, 1789, 1780, 1792। तो बास्तिल पर जो हुआ था ना 1789, जिस दिन फ्रांसीसी क्रांति हुआ उसी दिन क्या हुआ था, बास्तिल के किले पर भी हमला हुआ था, ठीक है, आक्रमण हुआ था। अब बोल रहा है राजेट दी लाइन ने किस चर्चित गीत की रचना की, मार्सिले, मासूल, अम्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा। तो मार्सिले की थे, क्या होगा, मार्सिले, ठीक है। अब 27 नंबर आपका क्वेश्चन बोल, आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की सबसे प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी कौन थी जिसे फ्रांस पर लटका दिया गया, तो एंतोइनेट, ये तो नहीं होगा, ये क्या था, इसका मैरी एंतोइनेट, ये किसका था, पत्नी थी लुइस और लावा की, ठीक है। दा विंची, उसके बाद बोल रहा है रोबेस्पियर, उसके बाद बोल रहा है ओलम दे गुज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ना ओलम दे गुज, यही तो बहुत ज़्यादा विद्रोह कर रहा था ना, इसलिए इसको फांसी दे दिया था फ्रांस के राजा ने, ठीक है। आपका 28 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहते हैं, तो स्टेट, साम्राज्य, समानता, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद बोल रहा आपका 29 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस में किसानों का विद्रोह कब हुआ था, 1789 हुआ था, 4 नंबर आपका ऑप्शन। उसके बाद बोल रहा है सैन्य सन 1715 में फ्रांस की जनसंख्या थी, कितनी थी, 2.3 करोड़, 2.8 करोड़, 3 करोड़, इनमें से कोई नहीं थी, क्या थी, 2.3 करोड़, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके तो बोल रहा आपका किस वर्ष नेपोलियन नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना, तो अभी कितना बनाया था, अभी एक थोड़ा पहले क्वेश्चन पर देखे, कब देखे, तो 1774 में, 2 नंबर होगा, नेपोलियन, सॉरी नेपोलियन बोला हमको, ई ने लुइस ओलावा नहीं बोला, तो नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा गलत हो जा रहा था अभी, कोई कहीं कितना बड़ा पाप हो जा रहा था अभी गलत, ठीक है, पाप हो जाता अभी गलत बोल देते तो एक। उसके तो वाल्डियर ने नेपोलियन की हार किस वर्ष हुई, वाल्डियर ने नेपोलियन की हार किस वर्ष, 1810, 1815, 1804, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, 1815 में, ठीक है। उसके तो बोल रहा आपका 33 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है किस वर्ष फ्रांस का संविधान बनाया गया, तो फ्रांस का संविधान कब बनाया गया, तो 1774, 1785, 1791, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, 1791 संविधान बना था फ्रांस का, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष लुइस ओलावा को फांसी दी गई, तो किस वर्ष कब दिया गया, तो 21 जनवरी 1793, 21 जनवरी 1793। उसके बाद 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई, तो किस युद्ध में, वाल्टियर, न्यू ऑरलिन्स, वेरुडन, उसके बाद हर्ष सुवेट, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाल्टियर, ठीक है। छत्तीस नंबर क्वेश्चन बना नील क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था, अथवा ये क्वेश्चन आ सकता है कि 18वीं सदी में फ्रांस के समाज कितने स्टेट में वर्गीकृत था, तो 3, कितना था, 3, ठीक है। उसके बाद बोल आपका 37 नंबर क्वेश्चन, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो लिब्रे, क्या कहा जाता है, लिब्रे, कहाँ गया, हाँ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिख रहा है, जर्मन मुद्रा को क्या है, सॉरी ये तो फ्रांस का मुद्रा है, थोड़े मार्क हो जाएगा, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है, मार्क, और फ्रांस पूछेगा तो ये हो जाएगा फ्रांस। थोड़ा हड़बड़ी में वीडियो बना रहे, इससे थोड़ा गलत हो जा रहा है, ठीक है। नए संविधान में फ्रांस को बनाया, क्या बनाया था, संवैधानिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक राज्य, कम्युनिस्ट राज्य, तो क्या हो जाएगा इसके, और इनमें से क्या हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन नंबर ए। इसका तो बोल रहा आपका 39 नंबर क्वेश्चन, केवल किस श्रेणी के लोग कर अदा करते थे, किस श्रेणी के लोग कर अदा करते थे, द्वितीय, तृतीय स्टेट, इनमें से कौन नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तृतीय जनसाधारण, इसको जनसाधारण कहा जाता है, ठीक है। इसमें मतलब आम आदमी थे, ठीक है, मतलब कृषि, उसके बाद कृषि थे, उसके बाद बहुत आम आदमी सब थे, कारीगर थे, कृषि थे, कारीगर थे, किसान थे, इसमें उसके बाद वकील थे, ये सब थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, फ्रांस में
1893 से 1894 में के मध्य में के काल को किस नाम से जाना जाता है? तो आतंक राज्य, निरंकुश राज्य, गणतांत्रिक राज्य, तानाशाही राज्य। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये हो जाएगा आतंक राज्य। ये कब शासन, कौन शासन कर रहा था? ये रोबेस्पियर शासन कर रहा था तब। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय। ठीक है।